इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे कि 300 साल से लंबे समय के लिए एपार्थाइड की सिस्टम थी, एपार्थाइड यानी कि वर्ण भेद की व्यवस्था थी, जहाँ पे लोगों को उनके स्किन के कलर के हिसाब के, उनके वर्ण के हिसाब से अधिकारों में कटौती की जाती थी। एक तरफ जो गोरे लोग होते थे उन्हें ज़्यादा अधिकार थे, सुप्रीमसी थी, वहीं दूसरी ओर जो लोग काले थे या डार्क स्किन के लोग थे उन लोगों को कम अधिकार दिए गए थे, उनका अत्याचार होता था। उसके बाद 1994 में जाके पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला, और उनके इनॉग्रेशन में, उनके जो शपथ विधि थी सरकार की, उस शपथ विधि के दिन से ये कहानी शुरू हुई। और अब वो याद कर रहे हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। और इस तरह हम लगभग 75% जो सेक्शन है इस चैप्टर का वो कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बाकी का हिस्सा कवर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। वो कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर हर एक व्यक्ति के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? अगर लॉफुल लैंग्वेज में अगर आप देखो, कायदा कानून के हिसाब से, तो ऑब्लिगेशंस ऐसे होते हैं, कर्तव्य होते हैं आपके, जो आपको करने ही होते हैं। और सिंपल डे टू डे लैंग्वेज में अगर आप देखो तो इसका मतलब होता है कर्तव्य, जो हर एक व्यक्ति को कुछ कर्तव्य है। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हर एक व्यक्ति को ट्विन ऑब्लिगेशंस है, 2 तरह के ऑब्लिगेशंस है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो कह रहे पहला, जो पहली कैटेगरी है आपके कर्तव्यों की, उसके अंदर आती है आपकी फैमिली। तो फिर आपकी फैमिली के अंदर सब कुछ आ गया, जैसे आपकी वाइफ हुई, आपके बच्चे हुए, ये सब कुछ आपके पहले कर्तव्य के अंदर आते हैं। और जो आपका दूसरा कर्तव्य है, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और वो करे जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर आता है आपकी सोसाइटी, आपका समाज। ये समाज जो आपको बनाता है, आपको बड़ा करता है, आपको पढ़ाता है, आपको लिखाता है। तो वो कह रहे पहला जो आपका कर्तव्य है वो आपके फैमिली के प्रति है, और दूसरा जो आपका कर्तव्य है वो आपके सोसाइटी के प्रति है। तो इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations। वो कह रहे हैं कि किसी भी ह्यूमन सोसाइटी में, किसी भी सिविल सोसाइटी में, किसी भी नॉर्मल देश के अंदर, अच्छे समाज के अंदर, कोई भी मैन, हर एक व्यक्ति ये जो ऑब्लिगेशंस है, उनके जो कर्तव्य है, वो अपने इंक्लिनेशंस का मतलब अपने चॉइसेस, तो अपने चॉइसेस और अपने एबिलिटीज के हिसाब से वो एक इन कर्तव्यों को वो पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी जो कंट्री है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। वो कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो लोग जन्मे थे उनके लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लगभग ये नामुमकिन था। वो लोग जो उनके स्किन कलर, वो लोग जो काले वर्ण के थे, उन लोगों के लिए अपने जो कर्तव्य है उन्हें फुलफिल करना ये लगभग नामुमकिन था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। वो कह रहे कि इन साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी व्यक्ति, अ मैन, जो भी एक इंसान की तरह जीने की कोशिश करता था, उसे पनिश किया जाता था, उन्हें दंड दिया जाता था और उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला कर देना, उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी इंसान जो अपने फैमिली या फिर अपने पीपल, अपने जो लोग हैं, अपने समाज है, उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने की कोशिश करता था, उन्हें अनअवॉइडेबली, इन एविटेबली का मतलब होता है श्योरिटी के साथ, पूरी
100% गारंटी के साथ उन लोगों को क्या किया जाता था, रिप फ्रॉम हिज अपार्ट, तो उन्हें तोड़ दिया जाता था, उन्हें अलग कर दिया जाता था उनके फैमिली से, उनके परिवार से, उनके घर से, और उन्हें फोर्स किया जाता था अपनी ज़िंदगी को अलग जीने के लिए, अपार्ट ज़िंदगी जीने के लिए, सबसे अलग ज़िंदगी जीने के लिए, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। और वो कह रहे हैं कि इन लोगों की जो ज़िंदगी थी वो ट्विलाइट एग्जिस्टेंस है। जो ट्विलाइट होता है, आपको पता है, सांझ का जो समय होता है उसे हम ट्विलाइट कहते हैं। तो सांझ एक ऐसा टाइम है जहाँ पे रात भी है और दिन भी है। तो ये लोग कुछ उसी तरह का एग्जिस्टेंस जीते थे, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस उसे वो कह रहे हैं कि ना तो उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से रोशनी है, ना उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से अंधेरा है। इस तरह की ज़िंदगी वो लोग जीने की कोशिश करते थे। ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, वो लोग सीक्रेसी में रहते थे, अपने घरों से वो लोग दूर रहते थे, सीक्रेसी के साथ, प्राइवेसी के साथ रहते थे। और रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब होता है वहाँ की जो सरकारें उनके अगेंस्ट उठाव करने की कोशिश करना, सिस्टम के अगेंस्ट रिबेलियन होना। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। वो कह रहे कि मैंने, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, खुद के अनुभवों के बारे में बता रहे हैं कि मैंने शुरुआत के अंदर कभी भी जो मेरे पीपल यानी कि जो सोसाइटी है, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो समाज है, उनको कभी भी मेरी फैमिली के ऊपर मैंने प्लेस नहीं किया था। कहने का अर्थ, सबसे शुरुआत में जब वो छोटे थे तो वो अपनी फैमिली के लिए ही सोचते थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो वो कह रहे कि लेकिन जब उन्होंने अटेम्प्ट किया, जब उन्होंने कोशिश की अपने लोगों को सर्व करने की, अपने लोगों की मदद करने की, तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये फाइंड किया कि उन्हें अपने जो ऑब्लिगेशंस है, उनके जो कर्तव्य है एज अ सन, अपने बेटा होने के, भाई होने के, पिता होने के और हस्बैंड होने के, पति होने के, जो उनके कर्तव्य थे उन्हें पूरे करने से उन्हें रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कोई आज़ाद होने की भूख अपने पेट में लिए मैं जन्मा नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री, वो कह रहे हैं कि मैं आज़ाद ही जन्मा था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से आज़ाद था। फ्री टू रन in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of the slow moving bulls। और वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से आज़ाद था। और वो अपने अनुभव दे रहे, उदाहरण के स्वरूप वो बोल रहे कि वो आज़ाद थे, जहाँ चाहे वहाँ खेलने के लिए, हो सकता है वो अपने माँ की जो हट है, जो कुटिया है, उसके पास वो खेल सकते थे, वो स्विम कर सकते थे, अपने गांव के पास से जो नहर बहता है, जो स्ट्रीम बहती है, उसके अंदर वो स्विमिंग कर सकते हैं, वो तैर सकते थे, या फिर वो अपने गांव में से दौड़ते हुए भाग सकते थे। साथ ही साथ वो जो मिलीज होती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें पेड़ों के नीचे रोस्ट कर सकते थे, उन्हें भून के खा सकते थे, या फिर जो बुल्स होते हैं, जो बैल होते हैं, उनके ऊपर वो बैठकर यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe। वो कह रहे कि as long as, जब तक मैं मेरे पिता के जो नियम है, पिता के जो भी कहावत है, उन्हें जब तक मैं अबाइड करूँगा, जब तक उनका पालन करूँगा, और जो मेरी सोसाइटी है, जो मेरी ट्राइब है, मेरा जो समाज है, उनके जो रीति रिवाज है, जो कस्टम्स है, उन्हें जब तक मैं पालूंगा, तब तक आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। और तब तक वो कह रहे, तब तक मैं, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक ना तो मुझे इंसान के नियम, ना ही भगवान के नियमों से मुझे कोई आपत्ति थी। यानी कि उनके ऊपर कोई भी बंधन नहीं थे जब वो छोटे बच्चे थे। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। अब उन्हें रियलिटी का एहसास हुआ, उन्हें सच्चाई, हकीकत पता चली, तब जब वो अपने बॉयहुड से बाहर निकले। जब वो बॉयहुड होना मतलब जब वो बच्चे थे, तो उस वक्त जो उन्हें आज़ादी थी वो सिर्फ एक इल्यूजन था, वो सिर्फ एक आभास था, सिर्फ एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। तो वो कह रहे कि जब मैंने डिस्कवर किया, जब मुझे पता चला कि एज अ यंग मैन, एक तरुण व्यक्ति के तौर पर उनके जो फ्रीडम थे, उनकी जो आज़ादी थी, वो पहले ही उनसे छीन ली गई थी उस समाज ने, उस सोसाइटी ने। और वो कह रहे कि दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और जब उन्हें पता चला
जब वो नौजवान हो चुके थे, एक यंग मैन हो चुके थे, तब उन्हें पता चला कि उन्हें तो कोई आज़ादी है ही नहीं और मेरी जो आज़ादी है वो छीन ली गई है। तब वो कह रहे दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे आज़ादी की भूख लगने लगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। वो कह रहे कि शुरुआत में एट फर्स्ट, सबसे पहले जब वो स्टूडेंट थे, जब वो आपकी तरह ही एक विद्यार्थी थे, तो उन्हें सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम चाहिए था, खुद के लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। तो वो कह रहे हैं कि नॉट परमानेंट जो रूल्स होते हैं, ट्रांजिटरी का मतलब होता है नॉट परमानेंट, जो अस्थाई तरह के जो फ्रीडम होते हैं उनमें से एक कि मैं रात को बाहर रह सकता हूँ, या फिर रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। और वो कह रहे कि मैं जो चाहे वो पढ़ सकूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकूँ। इस तरह के जो अधिकार है, जो फ्रीडम है, जो स्वातंत्र्य है, ये मिलना यही उनके लिए प्राधान्य था जब वो छोटे बच्चे थे। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई yearn फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। और फिर लेटर कुछ सालों बाद जब वो बड़े हो गए, तब एक नौजवान के तौर पर जब वो जोहानिसबर्ग, जो कि एक बहुत बड़ी सिटी है साउथ अफ्रीका में, जब वो जोहानिसबर्ग में थे, तब वो कह रहे आई यर्न फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम। तो वो कह रहे यर्न का मतलब होता है उनका, उन्हें अभाव महसूस होना। तो तब उन्हें पता चला कि एक ऑनरेबल, एक इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए जो आज़ादी चाहिए, ऑनरेबल फ्रीडम्स चाहिए, वो चीज़ें जिनसे कि आप आपके पोटेंशियल अचीव कर सको। जब आप नौजवान होते हैं और आपकी ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो करने के लिए आपको जो आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी अगर आपके पास ना हो, मान लीजिए आपको कौन सा करियर चूज़ करना है, इसकी आज़ादी अगर नहीं है, तो आप आपका जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो क्षमता है, उसके उसे आप न्याय नहीं दे सकते, उसके आधार पर आप आपकी ज़िंदगी आगे नहीं ले जा सकते। ऑफ अर्निंग माई कीप, साथ ही साथ आप क्या काम करोगे, इसका भी अगर आपको आज़ादी नहीं है, तो फिर आप कैसे आपकी ज़िंदगी जियोगे। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, अगर आपको यह आज़ादी नहीं है कि आप किससे शादी कर सकते हो और किससे नहीं कर सकते हो, तो आप कैसे आपकी ज़िंदगी जियोगे। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। और वो कह रहे हैं कि उन्हें ये आज़ादी चाहिए थी, ये फ्रीडम चाहिए था, ये स्वातंत्र्य चाहिए था, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, कि मैं जब तक मैं अपनी ज़िंदगी नियमों के हिसाब से चलूँ, नॉर्मल ज़िंदगी जब तक मैं जीऊँ, तब तक मेरी ज़िंदगी को ऑब्स्ट्रक्ट ना किया जाए, मेरी ज़िंदगी में कोई रोकथाम ना आए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। और तब वो कहते, तब मुझे पता चला कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरी जो भाई है, मेरे जो बहन है, वो भी फ्री नहीं है, वो भी आज़ाद नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। वो कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि सिर्फ वो अकेले नहीं है जिनका फ्रीडम, जिनकी आज़ादी कर्टेल की गई है, जिनके आज़ादी में कटौती की गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। और वो कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति जो मेरी तरह दिखता है, उन सब के फ्रीडम में, उन सब की आज़ादी में कटौती की गई है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और वो कह रहे कि वो ऐसा समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक पार्टी थी, उस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर। तो वो कह रहे कि वो ऐसा समय था जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, उस वक्त उन्होंने खुद की जो आज़ादी की हंगर है, खुद की जो आज़ादी की भूख है, वो कह रहे बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और वो कह रहे कि अब जाके उनके अंदर जो आज़ादी की भावना थी वो पूरी तरह से बदल गई। पहले उन्होंने खुद के लिए, फॉर सेल्फ, खुद के लिए उन्हें आज़ादी चाहिए थी, लेकिन अब उन्हें अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए उन्हें आज़ादी चाहिए थी। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स with dignity and self respect and that animated my life। वो कह रहे कि it was the desire, जो मेरे लोग हैं, वो कह रहे मेरे तरह देखने वाले जो भी लोग हैं, जो कि इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आत्मसम्मान के साथ जो लोग अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उन्हें फ्रीडम देना, उन्हें आज़ादी दिलाना, ये अब उनकी ज़िंदगी का एक उद्देश्य बन गया, मकसद बन गया। और
इसने उन्हें एनिमेट किया, मोटिवेट किया, दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और वो करें इस डिज़ायर ने उन्हें मोटिवेट किया, एनिमेट किया, और उसकी वजह से दैट दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटन यंग मैन, वो खुद को एक फ्राइटन, एक डरा हुआ नौजवान कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि अब वो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ करेंगे तो ये जो बाकी के लोग हैं उनके समाज के, वो एक इज्जतदार ज़िंदगी जी सकते हैं इसकी वजह से। तो इसकी वजह से उनके अंदर हिम्मत आई और वो कह रहे हैं कि वो जो पहले डरे हुए नौजवान थे वो एक बोल्ड व्यक्ति बन गए, दैट ड्रू अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और वो कह रहे कि उस वजह से वो जो कि एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी थे, आपको पता होगा नेल्सन मंडेला जो कि एक लॉयर थे, एक अटॉर्नी थे, जो कि लॉ अबाइडिंग, जो नियमों का पालन करते थे, ऐसे व्यक्ति थे। तो वो कह रहे कि इस वजह से अपने समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो क्रिमिनल बन गए। उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी की, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और वो कह रहे कि इसकी वजह से वो जो कि एक फैमिली लिविंग पर्सन थे, फैमिली लिविंग हस्बैंड थे, अपने परिवार को प्यार करने वाले व्यक्ति थे, वो बेघर हो गए, विदाउट होम हो गए, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और वो कह रहे कि वो व्यक्ति जो जिंदगी से बहुत प्यार करता था, जिंदगी मौज के साथ जीता था, वो किसी मोंक की तरह, किसी साधु की तरह अपनी जिंदगी जीने लगा। I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। और वो कह रहे कि मैं कोई वर्चुअस इंसान नहीं हूँ, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ। और वो कह रहे मैं खुद से ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी नहीं हूँ, खुद मैं ऐसा भी व्यक्ति नहीं हूँ जिसने बहुत ज़्यादा त्याग किए हैं दैन द नेक्स्ट मैन। वो कह रहे हैं कि मैं वही इंसान हूँ जिसने बाकी लोगों ने जितने त्याग किए हैं इस स्वतंत्रता के लिए, उतना ही मैंने भी किया है। लेकिन वो कह रहे हैं बट लेकिन वो कह रहे कि आई फाउंड दैट आई कुड नॉट एंजॉय। वो कह रहे हैं कि मैंने ये देखा कि मैं इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाया जितना मुझे थोड़ा बहुत भी आज़ादी उस टाइम पे थी। कुछ फ्रीडम तो उन लोगों को पहले भी थे, तो जितने फ्रीडम, जो लिमिटेड फ्रीडम्स मुझे थे, अलाउड थे उस सिस्टम में, वो भी मैं अभी एंजॉय नहीं कर पाया। जब मुझे पता चला कि मेरे जो भाई बहन हैं वो भी फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। अब यहाँ पे ये जो लाइन है बहुत ही खूबसूरत है। वो कह रहे फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम, आज़ादी अविभाज्य है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब आपके ज़िंदगी में फ्रीडम का पूरा हिस्सा होना ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि तुमको 50% फ्रीडम देंगे, ये भी तो फ्रीडम है, ऐसे नहीं चलेगा। आपकी ज़िंदगी के जो सारे अलग अलग हिस्से हैं, जैसे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी को अगर आप देखोगे तो आपकी एक फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ में आपको फ्रीडम चाहिए, आपको सोशल लाइफ में फ्रीडम चाहिए। आप जब जॉब करोगे, इकोनॉमिकली आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको फ्रीडम चाहिए। आपके जो चॉइसेस है, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको हर एक दृष्टि से फ्रीडम चाहिए। अगर हम कहें कि आपको फैमिली में क्या करना है, ये नहीं करना है, इसका फ्रीडम हम आपको नहीं देंगे। सरकार तय करेगी कि आप किससे शादी करोगे, किससे नहीं करोगे, लेकिन बाकी सारी आज़ादी आपको है, तो ऐसे नहीं चलेगा। फ्रीडम इज़ नॉट डिविजिबल। वो कह रहे हैं कि फ्रीडम को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो कोई फ्रीडम है ही नहीं, ऐसा उन्हें लगता है। इसलिए वो कह रहे हैं फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। तो वो कह रहे हैं अगर मेरे लोगों में से किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी अगर आपने चेन लगा दी, अगर उन्हें आपने कैद कर लिया, तो वो हम सब लोगों को कैद किए बराबर है। अगर आपने उसे इस भावना से कैद किया है कि तुम काले हो और हम तुम्हें कैद में रखेंगे। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और वो कह रहे हैं अगर मेरे सारे लोगों के ऊपर आपने चेन लगा दिए, उनके ऊपर अगर आपने बंधन लगा दिए, तो वो मेरे ऊपर भी बंधन है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। और वो कह रहे कि उन्हें पता था कि जो ऑपरेसर है, जो अन्याय करने वाला, दमनकारी, जो जुल्मी व्यक्ति है, उसे भी लिबरेट करना पड़ेगा, उसे भी आज़ादी देनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से जैसे अत्याचार सहन करने वाले व्यक्ति को आज़ादी देनी पड़ेगी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो करे कि वो व्यक्ति जो किसी एक व्यक्ति के, किसी भी दूसरे व्यक्ति के फ्रीडम ले लेता है, आज़ादी छीन लेता है, वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है, वो
जो हेट्रेड है उसके अंदर, जो घृणिता है, जो गुस्सा है, वो उस गुस्से के अंदर प्रिजनर है, वो उसके अंदर कैद है। ही इज लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस। वो व्यक्ति जो प्रिजुडाइस होता है, प्रिजुडाइस इस वर्ड का मतलब आप अच्छे से जान लो, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीजन। जो आपके अंदर किसी एक व्यक्ति समुदाय के प्रति डिसलाइक होती है बिना किसी कारण के, तो उसे आप प्रिजुडाइज कहते हैं। आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी एक ही दिशा में चलता है। तो वो कह रहे अगर कोई व्यक्ति प्रिजुडाइज्ड है तो वो कह रहे कि वो भी तो उस प्रिजुडाइज के जो बार्स है उसके अंदर वो लॉक है, उसके अंदर वो कैद है। एंड नैरो माइंडेडनेस, तो वो कह रहे इस समाज में जब वो देखते हैं साउथ अफ्रीका में, तो ये लोग जो प्रिजुडाइज के साथ जी रहे हैं कि वो काले लोग अच्छे नहीं हैं और गोरे लोग अच्छे हैं, इस तरह के जो उस तरह में उस टाइम में उस समाज में जो ये धारणाएं थी, इस प्रिजुडाइज के अंदर ये लोग कैद है, इस प्रिजुडाइज के जेल में ये लोग कैद है। और नैरो माइंडेडनेस, संकुचित विचारधारा के अंदर ये लोग कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो कह रहे कि मैं कभी खुद फ्री नहीं हो सकता, आज़ाद नहीं हो सकता अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से मेरा फ्रीडम अगर कोई मुझसे छीन ले तब भी मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और वो कह रहे कि ऑप्रेस्ड, जो ऑप्रेस्ड है, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति ऑप्रेसर जो किसी के ऊपर अन्याय कर रहा है, ये दोनों भी व्यक्ति अपने इंसानियत को गंवा रहे हैं। अपने में से इंसानियत के ऊपर कमी होते हुए ये लोग देख रहे हैं। तो इस पूरे टेक्स्ट में से, इस पूरे चैप्टर में से अगर नेल्सन मंडेला को एक मैसेज देना चाहते हैं तो वो बताना चाह रहे हैं कि पीसफुल ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को अपने अपने अधिकार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर की समरी आपको अच्छे से समझ गई। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।